मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो वेब सर्विसेज हैं, एक हम पढ़ रहे हैं जर्सी फ्रेमवर्क, और रेस्ट एक और तरीके से वेब सर्विसेज बनाई जाती है, वो ऑप्शन है रेस्ट इजी। रेस्ट इजी मतलब ये एडवांस फीचर है जर्सी का। तो रेस्ट इजी से भी आप वेब सर्विसेज बनाते हैं और जर्सी से भी बनाते हैं। तो रेस्ट इजी जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड की है किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन की, आई थॉट वेब लॉजिक जेबॉस की है, आई थॉट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। एक काम करते हैं, अगर हम थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं कि रेस्ट इजी, देखो रेस्ट इजी वर्सेस जर्सी, तो मतलब ऐसी कुछ चीजें इसके बताए गए। बोथ जर्सी एंड रेस्ट इजी प्रोवाइड देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन, दोनों एक ही काम करते हैं। द डिफरेंस इज दैट जर्सी एडिशनली प्रोवाइड समथिंग कॉल्ड, कुछ एडिशनल प्रोवाइड करती है, अलाउज यू टू सर्वर सेंड बैक टू द क्लाइंट रिस्पॉन्स। कहने का मतलब ये आप दोनों में ऑलमोस्ट सारे काम कर पाओगे, सारे काम कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप इसमें ये नहीं कर पाओगे, इसमें ये थोड़े बहुत अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। बट हम कैसे बनाते हैं, और हम बोलेंगे सिंपल रेस्ट इजी लिखते हैं। देखो जेबॉस कम्युनिटी ने प्रोवाइड किया है, जो रेस्ट इजी प्रोवाइड किया है वो जेबॉस कम्युनिटी ने प्रोवाइड किया है। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है, तो रेस्ट इजी इज अ जेबॉस जिसने प्रोवाइड किया वेरियस, ओके, इसने कई सारे फ्रेमवर्क प्रोवाइड किए। यू बिल्ड अ रेस्टफुल वेब सर्विसेज, आप रेस्टफुल वेब सर्विसेज बना सकते हो जावा में। इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जकार्ता। एक्चुअली ये किसका यूज करता है, जकार्ता का यूज करके ये सारी की सारी चीजें करता है। कहने का मतलब फीचर्स बताया। वेब सर्विसेज आप उसमें भी बता सकते हैं, यू आर द फ्रेशर ना, तो इतना डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम रेस्ट इजी से भी बना सकते हैं। कई कंपनी रेस्ट इजी में काम करती हैं, और जो कई कंपनीज हैं वो जर्सी में भी काम करती हैं। अगर हम जर्सी की बात करते हैं तो देखो एक्लिप्स कम्युनिटी ने प्रोवाइड किया गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्लिप्स जर्सी करके लिख के आ रहा है। डेवलपिंग रेस्टफुल वेब सर्विसेज दैट सीमलेसली सपोर्ट एक्सपोर्टिंग द डेटा, मतलब इनडायरेक्टली इसके लिए आपको जो यूज करना पड़ेगा वो जैक्स आरएस एपीआई का यूज करना पड़ेगा। जैक्स आरएस का यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है ना, जो आपके प्रोग्राम को रन करता है इंटरनली, आपके प्रोग्राम को जो फ्लो करेगा, रन करेगा, वो करेगा जैक्स आरएस रन टाइम। ये जो जैक्स आरएस है ना, ये रन करता है किसके केस में, जर्सी फ्रेमवर्क के केस में। इंटरनली जो प्रोसेस करता है, जो सारी चीजें करता है, वो जैक्स आरएस रन टाइम करता है। जर्सी फ्रेमवर्क इज मोर देन जैक्स आरएस रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन। जर्सी प्रोवाइड्स हिज ओन एपीआई, उसकी खुद की एपीआई है। जैसे रेस्ट इजी की खुद की एपीआई है, वैसे इसकी भी एपीआई है। दैट एक्सटेंड्स द जैक्स आरएस। जैक्स आरएस की मदद से ये सारी की सारी चीजें करता है और रेस्टफुल वेब सर्विसेज बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोसेस करता है इंटरनली, वो कौन करता है, जैक्स आरएस करता है। ओके, रिलीज द प्रोडक्शन क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन शिफ्ट्स टू द क्लास फिश। तो कहने का मतलब ये आप दोनों तरह से कर सकते हैं। आप रेस्ट इजी से भी कर सकते हैं, कई कंपनी रेस्ट इजी यूज करती है, कई कंपनी जर्सी फ्रेमवर्क भी यूज करती है। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कौन कंपनी किस में बनाया है और क्या किया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक और होता है गूगल ने खुद की निकाला है, गूगल जेसन करके भी। लेकिन फिलहाल जो मोस्टली कंपनी यूज कर रही है ना, वो ये दोनों वेब सर्विसेज यूज कर रही है। एक यूज कर रही है जर्सी और एक यूज कर रही है रेस्ट इजी। तो सर मैं आपको बता दूं, करेंटली मैं, मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी जिस पर मैं काम करता था 1 साल पहले, वो जर्सी पे काम कर रही थी। और अभी भी मैं जो जिस फ्रेमवर्क पे काम कर रहा हूँ उसमें भी वेब सर्विसेज हैं, तो वो भी जर्सी पे ही काम कर रही है। लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा, कंसेप्ट बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ एपीआई बदल जाएंगी। लेकिन हाँ, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इस कारण। तो आज का जो प्रोग्राम है मैं लूंगा यूजिंग रेस्ट इजी की मदद से लूंगा। मतलब जर्सी की जगह मैं जो यूज करने वाला हूँ, वो मैं क्या यूज करने वाला हूँ, वो मैं यूज करने वाला हूँ रेस्ट इजी यूज करने वाला हूँ। तो चलिए मैं जाता हूँ। अदर कैसे लेते हैं, माविन प्रोजेक्ट, ठीक है, कैसे जाते हैं, ये फाइल में जाके, न्यू में जाके, अदर में जाके,
ऐसा रहता है तो आप जाओगे माविन को क्लिक करोगे, माविन प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हम कल भी मैंने ये रिकॉर्डिंग में बताया था। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको माविन सेंट्रल चाहिए, अगर कुछ ऑप्शन होगा तो आप हटा के माविन सेंट्रल लाना। और यहाँ पे जो आप सर्च करोगे, आप सर्च करोगे org.apache. वो सर्च कर रहा है। अगर आप देखोगे रिट्राइविंग आर्कीटाइप दिख रहा है आपको नीचे बॉटम में, वो सर्च कर रहा है org.apache.maven सर्च कर रहा है। वो थोड़ा सा मेरा लैपटॉप स्लो हो सकता है, आपकी मशीन फास्ट हो। इसमें आप देखोगे तो वेब ऐप वाला जो मिलेगा आपको सबसे लास्ट वाला, देखो org.apache.maven.archetype दिख रहा है ना, ये वेब ऐप वाला जो ये चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप ग्रुप आईडी, तो ग्रुप आईडी हम फिर से बोल देते हैं रेस्ट ले लेते हैं और आर्टिफैक्ट आईडी दे देते हैं, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। दे देते हैं सपोज करो रेस्ट एग्जाम्पल 1। मैं नेक्स्ट पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ, ये प्रोसेस करेगा। सर प्लीज उसका सॉल्यूशन निकाल के दीजिए मुझे, मेरे को निकालने में टाइम लग रहा है। आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए। आप दूसरा फिर से डाउनलोड करिए। अगर आप लोग को स्पीड नहीं है ज़्यादा तो आप क्लास में आके कर सकते हैं। आप यहाँ के डाउनलोड करो फिर से और देखो कि क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप लोग। यूट्यूब देखो बहुत सारे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा। आई थॉट ये देखो रेस्ट इजी एग्जाम्पल बन गया। मैं जाता हूँ, जाने के बाद सबसे पहले तो जैसे हमने किया था, हमें index.jsp की ज़रूरत नहीं है, तो हम index.jsp यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सर अगर आपको याद होगा सर, तो कल मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था वो web.xml में किया था। src मेन वेब ऐप वेब inf web.xml। सर हम रेस्ट इजी को भी web.xml में कर सकते हैं, बस हमारे पैकेजेस बदल जाएंगे। हमारे पैकेजेस जर्सी की जगह हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ग्लासफिश। बाकी कोई चेंज नहीं होगा सर, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। जब हम यहाँ पे जावा फाइल लेंगे, जब हम यहाँ पे एयरटेल यूज करेंगे, एयरटेल जो हमने यूज किया था कल, और उसमें हमने जो एनोटेशन का यूज किया था, तो आपको याद होगा जो पैकेजेस थे, वो पैकेजेस हम किसके यूज कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, हम जर्सी के, देखो ये जकार्ता के यूज कर रहे थे, दिख रहे हैं आपको, जकार्ता RS इस तरह से यूज कर रहे थे। अब देखो मैं जाता हूँ, ये चीज ध्यान में रखना सर। हाँ, आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं आपको web.xml से कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताने वाला। आज मैं आपको बिना बिना web.xml, इसको पता है क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है टेक्निकल भाषा में बूट स्ट्रैपिंग ऑप्शन। बूट स्ट्रैपिंग ऑप्शन का मतलब होता है कि आप वेब सर्विसेज को कितने तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कितने तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैंने एक रास्ता आपको बताया यूजिंग web.xml। आज मैं आपको दूसरा रास्ता बताऊंगा, यूजिंग जावा कोड के थ्रू भी आप ये चीजें कर सकते हो। सर अगर आपको याद होगा, जब मैं MVC पढ़ाता था तब मैं आपको बताता था कि देखो आप कॉन्फ़िगर यूजिंग XML फाइल के थ्रू भी कर सकते हो, यूजिंग जावा कोड के भी थ्रू आप कर सकते हो। ये चीज हम डिस्कस करते थे। सेम थिंग यहाँ भी सर वही होगा। जर्सी फ्रेमवर्क को अगर कॉन्फ़िगर करना है, एक रास्ता है आप web.xml, दूसरा रास्ता है आपका जावा कोड के थ्रू भी कर सकते हो। सर मैं बार बार एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इसको बोला जाता है बूट स्ट्रैपिंग ऑप्शन। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि आप जो है कितने तरह से अपने इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो प्रोजेक्ट को। जैसे स्प्रिंग को कॉन्फ़िगर करना है, स्प्रिंग बूट को कॉन्फ़िगर करना है, स्प्रिंग बूट को आपको वेब सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करना है, तो कितने तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दैट कॉन्फ़िगरेशन टाइप इज नथिंग बट कॉल्ड एज बूट स्ट्रैपिंग। तो सर मैंने कल जो आपको बताया था, web.xml, सर बिल्कुल सेम सर्वलेट करते थे ना सर, वैसा ही करना है। इसमें भी web.xml देना है, सब देना है, सर्वलेट मैपिंग, URL पैटर्न ये देना है। ओके, बस ऑब्वियस सी बात है सर, आप सर्वलेट आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जर्सी को, तो सर्वलेट कंटेनर आपको लगेगा। जिस तरह से MVC को कॉन्फ़िगर करते थे तो आपको डिस्पैचर सर्वलेट लगता था, वैसे ही आप जर्सी को कॉन्फ़िगर करोगे तो इसके लिए इसके यूज में आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वलेट कंटेनर आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और लोड ऑन स्टार्टअप का मतलब होता है जैसे ही हमारा लोड होगा, लोड होते बराबर हमारी जो रिसोर्स है, हमारा जो रिसोर्स था, इस केस में रिसोर्स क्या था, एयरटेल। रिसोर्स मतलब जहां पे एंट्री पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स।
तो वो क्या होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। आज एक रिसोर्स है तो एक का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कल को चल के 10 रिसोर्स रहेंगे तो सबके ऑब्जेक्ट लोड होते बराबर बन जाए। चलिए सर, आज मैं आपको वेब डॉट एक्सएमएल के थ्रू नहीं बताने वाला, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जावा कोड के थ्रू। तो देखिए सर, मैंने जाता हूँ रेस्ट इजी। सबसे पहले तो मैंने इंडेक्स डॉट जेएसपी हटा दिया। इंडेक्स डॉट जेएसपी हटाने के बाद हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाएंगे, न्यू में जाके फोल्डर बनाएंगे। कहाँ पे बना रहे हैं फोल्डर, हम बना रहे हैं एसआरसी मेन। हमको कौन सा फोल्डर लगेगा, जावा, क्योंकि जावा कोड हम उसी में करते हैं। हम इस पे क्लिक कर देंगे, देखो जावा बन गया। उसी तरह से एसआरसी मेन के अंदर जाएंगे और अब हम एक और फोल्डर बना लेंगे, रिसोर्सेस नाम का फोल्डर बना लेंगे। ये रिसोर्सेस नाम का फोल्डर बन जाएगा, अभी दिखेगा नहीं लेकिन बन जाएगा। सर एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब मैंने आपको बताया था ना सर, मैंने कल का प्रोग्राम किस में बनाया था, वेब डॉट एक्सएमएल में बनाया था। आज मैं वेब डॉट एक्सएमएल यूज नहीं करूंगा, आज मैं बूटस्ट्रैपिंग करूंगा, जावा कोड के थ्रू करूंगा। तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। सबसे पहली बात, परवेज, आकाश, ज्योत्सना, मोनिका भी, मुझे एक बार बताइए, मैंने क्यों डिलीट किया वेब डॉट एक्सएमएल, ये समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, क्योंकि सर आज आप वेब के थ्रू नहीं बताने वाले, वेब सर्विस को आप बिना उसके बताने वाले, जावा कोड के थ्रू बताने वाले। ओके फाइन। अब मैं जाता हूँ, और एक बात और याद रखो, रेस्ट इजी जेबॉस ने प्रोवाइड किया गया है, जबकि जर्सी जेबॉस ने नहीं, ये ग्लासफिश ने प्रोवाइड किया है, सॉरी जर्सी जो है ग्लासफिश ने प्रोवाइड किया गया है। तो हम जाते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं। एक बार और देखना पड़ेगा मुझे जर्सी का एग्जैक्टली ग्लासफिश है क्या, लेकिन एक बात तो श्योर है, हमने यहाँ पे जो देखा था इसके लिए, रेस्ट इजी के लिए, तो जे बॉस ने प्रोवाइड किया गया है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसका एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेंगे तो वो भी आई थॉट, मुझे लगता है कि ग्लासफिश ही है, बट इट्स ओके। हम जाते हैं, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, हम जाते हैं माविन में जाते हैं और माविन अपडेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसआरसी में जावा आया, रिसोर्सेस नहीं दिखता और बाकी सब चीज। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं करना भूल गया, हम pom.xml फाइल में जाएंगे और हम अपना वर्जन कौन सा यूज करने वाले हैं, 1.8। तो यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे, 1.7 है तो क्या कर देंगे 1. एक और चीज बता रहा हूँ, 1.9 होगा तो 1.9 आएगा, यहाँ पे 1.9, लेकिन 11 होगा तो 1.11 नहीं आएगा, ओनली 11 लिखना, ओनली 11 लिखना, ओनली 14 लिखना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, माविन में जाता हूँ और अपडेट को क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको फिनिश कर दूँ। तो आप देखिए, हाँ, एसआरसी मेन जावा आ गया, एसआरसी मेन रिसोर्स भी आ गया, सब रिसोर्स भी आ गया। सबसे पहले मैं जाता हूँ pom.xml फाइल में, थोड़ी सी सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिपेंडेंसी जो है, हमें उसकी क्या लगेगी, डिपेंडेंसी लगेगी। ओके, सेकंड बिल्ड ओके। अब देखिए सर, मैं जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, जाके सबसे पहले मैं माविन में जाऊंगा और यहाँ मैं सर्च करूंगा, क्या नाम से सर्च करना चाहिए, रेस्ट इजी डॉट जेबॉस डॉट रेस्ट इजी। ये बीटा वर्जन 4. कौन सा वर्जन,
jboss.std मैं ये जार उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ और ये हटा देता हूँ JUnit वाला, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं रखता हूँ और इसको मैं सेव कर लेते हैं। तो मैंने जस्ट एक ही ऐड किया, रेस्ट इजी कोर ऐड किया मैंने। और अब मैं जाता हूँ SRC मेन जावा के अंदर जाता हूँ और SRC मेन जावा राइट क्लिक करता हूँ, न्यू करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं क्लास बनाता हूँ, यहाँ नाम दे देता हूँ com.app. नाम देता हूँ बूट ऐप है ना, तो बूट करके नाम दे देता हूँ। ऐसा भी नाम आप दे सकते हैं, com.app.boot आपने दे दिया और मैं जाता हूँ उसके बाद, या सिंपली नाम दे दे com.app.pid नाम दे देता हूँ, com.app.pi.boot दे देता हूँ, ये बेटर रहेगा। और एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नाम दे देता हूँ STG है ना, इसको भी एयरटेल ही ले लेता हूँ, एयरटेल एप्लीकेशन, एयरटेल एप्लीकेशन दे देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और ये सारा इंटरफेस बताता है। ये क्लास, क्लास के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या रहता है, ये ऑप्शन एप्लीकेशन आता है, पैकेज जैक्स एप्लीकेशन। तो मैंने RS एप्लीकेशन करके ले लिया और फिनिश पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो मैं web.xml के थ्रू नहीं, जावा के कोड के थ्रू कर, मैंने एक क्लास बनाया एयरटेल एप्लीकेशन, उसमें कुछ नहीं किया, एक्सटेंस एप्लीकेशन। और ये कहाँ से आई है, ये जो कोर, अब ये कहाँ से आया, ये मैंने जो डिपेंडेंसी ऐड की, अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये डिपेंडेंसी ऐड की रेस्ट कोर की, तो ये वहीं से आया, उसी के कारण आया ये मैंने ऐड कर लिया। और ऐड करने के बाद बस मुझे एक एनोटेशन देना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन पार्ट ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख लूंगा /API। सर आपको याद होगा जब अपन URL पैटर्न देते हैं web.xml में तो कैसा देते हैं, ये देखो /API लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यहाँ भी इसका रूट एलिमेंट जो रहेगा, यहाँ पे भी इसका जो रूट एलिमेंट रहेगा वो रहेगा /API। मतलब आप जो भी बनाओगे, आप जो भी दोगे, आपका जब भी प्रोग्राम रन होगा तो उसमें /API आएगा और उसके बाद आपको जो URL देना है वो URL, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है सर, कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो आया है javax.ws.rs दिखा रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे। और जब आप इसमें जाओगे हमारे कल के प्रोग्राम में, तो इसमें देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो इंपोर्ट किया उसने जकार्ता का किया है, यहाँ पे वो जकार्ता है। और जबकि हमारे प्रोग्राम में हमने रेस्ट इजी जो यूज किया है उसमें क्या है, javax.rs करके लिया गया है। तो दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना है, उतना कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है, जस्ट आपको इतनी ही चीजें लिखना है। और इतनी चीजें लिखने के बाद आप जब जाओगे, अब मैं एक और पैकेज बना लेता हूँ, मैंने बूट बनाया था, आया नहीं क्या, रीनेम कर चाहिए, नीचे वाला है ना, वही मैं बोल, हमारा कहाँ गया नीचे, com.app.pi.boot। अब मैं जाता हूँ एक और बना लेता हूँ क्लास, और मैं क्लास का नाम दे देता हूँ एयरटेल वैलिडिटी करके, या एयरटेल ही देता हूँ। और com.app.pi.
पैकेज का नाम दे देता हूँ com.m.pi.airtel। अब मैं जाता हूँ एयरटेल क्लास का नाम दे देता हूँ, और इसके अलावा एयरटेल रिसोर्स नाम दे देते हैं, और मैं इसको क्या करता हूँ, फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। ऑल सब ओके है। एयरटेल रिसोर्स करके बनाया, आप ध्यान देना सर, एयरटेल रिसोर्स बनाया, यहाँ पे देता हूँ क्लास लेवल पे @ ध्यान देना @path दे देता हूँ, और पाथ में मैं लिख देता हूँ स्लैश सब्सक्राइबर करके नाम दे, सब्सक्राइबर पाथ दे, कंट्रोल शिफ्ट को करता हूँ। ध्यान दो आप, जब आप यहाँ पे पाथ दे रहे हो सर, तो ये जो पैकेज ले रहा है, देखो क्या ले रहा है, javax.rs पाथ ले रहा है, javax.rs पाथ ले रहा है। और जबकि हम जब कल का प्रोग्राम कर रहे थे और एयरटेल देख रहे थे, तो देखो वो क्या ले रहा था, जकार्ता ले रहा है, वो क्या ले रहा था, जकार्ता ले रहा है। और जबकि यहाँ पे अगर हम अभी की बात करें, आज के प्रोग्राम की बात करें, तो क्योंकि वो रेस्ट इजी का पैकेज है ना, ये रेस्ट इजी है, तो दोनों अलग अलग इससे आ रहे हैं। अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग गेट वैलिडिटी, और मैं पास करता हूँ क्वेरी परम, देखो WRS क्वेरी परम, और क्वेरी परम में मैं पास करने वाला हूँ मोबाइल नंबर। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वेरिएबल का नाम, और जब आप पोस्टमैन से कॉल करोगे वो वेरिएबल का नाम, दोनों वेरिएबल का नाम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों वेरिएबल का नाम सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, ओके। मैं यहाँ जाता हूँ, फिलहाल के लिए रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न 28 ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा कुछ तो भी लिख देता हूँ कि वैलिडिटी 28 दे देता हूँ। अब देखो सर, ये मेथड आप तो जानते हैं कि मेथड से कॉल थोड़ी होता है, यूआरएल से कॉल होता है, ब्राउजर को सिर्फ यूआरएल समझता है, तो मेथड लेवल पे जाते हैं, कौन सा मेथड कॉल है ये बताना पड़ेगा। @get, जैसे ही @get करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट को देखो कहाँ से ले रहा है, RSW javax.rs ले रहा है, दिख रहा है आपको @get। और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं, उसके बाद @produces, देखो उसने उसी पैकेज से लिया। प्रोड्यूसेस मतलब रिस्पॉन्स जब देगा, भेजेगा, तो मैं बोलूंगा टेक्स्ट स्लैश प्लेन की बात कर रहा है। तो आप देख रहे हो सर, दैट्स इट, खत्म, कुछ नहीं करना है, बस अब हमें पोस्टमैन से कॉल करना है। पोस्टमैन से जब हम कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, /API/subscriber, ओके। और आपने मेथड लेवल पे नहीं दिया, तो वो /subscriber लिखेंगे, और आप क्वेरी पैरामीटर में मोबाइल नंबर पास करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर पास करेंगे, और यहाँ आएगा और बोलेगा रिटर्न 28 दिन की वैलिडिटी रिटर्न कर दो, 28 दिन। और आपको मोबाइल नंबर भी भेजना है साथ को, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि रिटर्न मोबाइल नंबर हैज 28 डेज, ऐसा कर सकते। तो अब इस तरह से तो क्या करेगा वो, जो मोबाइल नंबर आपने भेजा है वो मोबाइल नंबर के साथ बोलेगा कि हैज 28 डेज वैलिडिटी। आप तो जानते हैं प्लस ऑपरेटर ओवरलोडेड है, तो इस तरह से वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। एरर क्यों आ रहा है सर? अच्छा, एक ब्रैकेट गलती से कम हो गई, ओके। तो सर ये था हमारा रेस्ट इजी का सेटअप, कि रेस्ट इजी का भी सेटअप कैसे करते हैं। सर फर्क इतना है, जब रेस्ट इजी यूज करते हो तो पैकेज अलग हो जाते हैं, जब आप जर्सी यूज करते हो तो उसके पैकेज जकार्ता का लेता है।